हिंडनबर्ग पर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। इस मुद्दे पर देश के प्रमुख विपक्षी दल सड़कों पर उतर गए हैं। कांग्रेस रिपोर्ट में सेबी प्रमुख के खिलाफ लगे आरोपों पर जांच की मांग कर रही है। रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस ने देश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन किए। इस रिपोर्ट पर कांग्रेस सरकार को घेरना चाहती है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों को लेकर संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी से जांच करवाने की मांग कर रही है। कांग्रेस के साथ कई विपक्षी दल भी इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। दरअसल हिंडनबर्ग रिसर्च ने इस महीने की शुरुआत में अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि माधवीपुरी बुच और उनके पति ने अडानी ग्रुप में पैसों का निवेश किया हुआ है। शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग ने कहा कि अडानी ग्रुप पर उसके जरिए 18 महीने पहले जारी किए गए रिपोर्ट के बाद भी सेबी ने अडानी ग्रुप के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है। हालांकि माधवी बुच और उनके पति धवल बुच ने हिंडनबर्ग के आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि वित्तीय लेन देन एक खुली किताब की तरह है। अडानी ग्रुप ने भी चुनिंदा सार्वजनिक जानकारी के आधार पर हिंडनबर्ग के आरोपों को दुर्भावनापूर्ण और बदनाम करने वाला बताया है। अडानी ग्रुप ने ये भी साफ कर दिया था कि उसका माधवी बुच या उनके पति धवल बुच के साथ कोई लेना देना नहीं है। इस मामले को लेकर कांग्रेस अब सड़कों पर उतर आई है। कांग्रेस ने इसके लिए पूरे देश में 20 प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की हैं। कांग्रेस ने दिल्ली के जंतर मंतर में सेबी प्रमुख पर लगे आरोपों के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि जेपीसी का गठन होना चाहिए। जिस संस्था को जांच के लिए बैठाया गया अगर वो ही संदिग्ध है तो जांच सवालों के घेरे में आ जाती है। हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं। जेपीसी की जांच से सच तक पहुंचा जाए, क्योंकि इस जांच से बहुत बड़े परिणाम आएंगे। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक सेबी प्रमुख को हटाया जाए। हम सब जानते हैं 2 दिन पहले एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, जिस रिपोर्ट में भारत ने सेबी की चेयरमैन और अडानी ग्रुप के बीच में जो संबंध है उसका विवरण दिया था। रिपोर्टें बहुत आती हैं, बहुत सी चर्चाएं हमेशा हम सुनते देखते रहते हैं, लेकिन ये तथ्यात्मक रिपोर्ट पर जो कार्रवाई होनी चाहिए थी उसमें विलंब हुआ है। सरकार ने किसी भी तथ्य को मानने से मना किया है। हमारी पार्टी ने, हम सब ने, तमाम विपक्ष ने, इंडिया अलायंस ने ये मांग रखी थी कि जो आरोप लगे हैं बड़े गंभीर हैं। ये आरोप इस प्रकार से है कि जिस व्यक्ति को, जिस संस्था को जांच पड़ताल करनी है, जो हमारी कैपिटल मार्केट्स में रेगुलेटरी बॉडी है, जिसके पास, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेकर कहा कि जांच करिए, जिस संस्था को, जिस व्यक्ति को जांच के लिए बिठाया गया वही अगर संदिग्ध है तो जांच की गुणवत्ता क्या होगी? ये मिला जुला खेल जो है ये प्रकाश में आ रहा है। देश और दुनिया में इस पर चर्चा हो रही है। और सेबी के जो चेयरमैन है, उनके जो पति हैं वो दोनों व्यवसाय उनके साथ करते हैं जिनकी जांच करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने उनको निर्देशित किया। जब बात सामने आई तो सभी पक्षों ने कहा कि हमारा कोई लेना देना नहीं। हम लोगों ने कहा अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो पूरी कैपिटल मार्केट्स को रेगुलेट करती है, उनकी चेयरमैन अगर संदिग्ध पाई जाए रिपोर्ट के माध्यम से, तो हमने कहा कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बननी चाहिए। जेपीसी की मांग राहुल जी ने करी है, खड़गे साहब ने करी है, इंडिया अलायंस ने करी है, और हम लोग चाहते हैं कि जेपीसी के माध्यम से तथ्य तक पहुंचा जाए, क्योंकि बड़े गंभीर और दूरगामी परिणाम आएंगे इस जांच के माध्यम से। और हमें तभी कहते हैं, आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार, भाजपा बहुमत में जेपीसी का गठन होगा तो सबसे ज्यादा सदस्य भाजपा के होंगे, चेयरमैन भाजपा का होगा जेपीसी का। लेकिन अगर सभी दलों के सांसदों की जेपीसी गठित होगी और उसकी निगरानी में जांच होगी तो पता पड़ेगा कि अडानी समूह के साथ जो संबंध इस रिपोर्ट में छपे हैं श्रीमती बुच के, जो सेबी के चेयरमैन हैं, वो पूरे तथ्य और कागजात सामने आएंगे। और हमने कहा कि नैतिकता के आधार पर जब तक तथ्यात्मक रिपोर्ट सामने नहीं आती जेपीसी की, तब तक सेबी के चेयरमैन को अपना इस्तीफा देना होगा। आप साथियों कल्पना कीजिए, हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हो रहा है और ये कोई एआईसीसी या पीसीसी या कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तथ्यों के आधार पर इसकी जांच होनी चाहिए। जांच कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट है। जांच करने की कार्यक्षेत्र सेबी का है। सेबी की चेयरमैन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं और ये आरोप ऐसे हैं कि इसको कोई छुपा नहीं सकता।
केंद्र सरकार ने चुप्पी साधी है, कोई जवाब देने से कतरा रहे हैं और हम चाहते हैं कि संसदीय प्रणाली में और देश में अनेकों बार जेपीसी बनी। मुझे याद एक बार कोई कोको कोला का एक मामला आया था, कोल्ड ड्रिंक है, उसके ऊपर जेपीसी बनी। जब इतना गंभीर मामला है और सबों पर तो आरोप लगे हैं, सेबी चेयरमैन के साथ जो सामने की चर्चा हो रही है उसकी तह तक पहुंचने के लिए जेपीसी की मांग हम लोग करते हैं। वहीं कांग्रेस ने अलग अलग राज्य में ईडी दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन किए। ये प्रदर्शन उस समय हो रहे हैं जब देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस केंद्र की बीजेपी सरकार को घेरने के लिए प्रदर्शन कर रही है। आने वाले चुनाव में कांग्रेस इस मुद्दे पर राजनीति करेगी। बहरहाल हिंडनबर्ग रिपोर्ट का भारत के बाजार ने नकार दिया है। इस रिपोर्ट के बाद भारतीय बाजार में ज्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं देखने को मिला है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को भुनाना चाहता है। लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद विपक्ष को उम्मीद है कि वो कई राज्यों में अपने गठबंधन की सरकार बना सकता है। ऐसे में वो किसी भी मुद्दे पर बीजेपी को घेरने के लिए तैयार है। आने वाले दिनों में हिंडनबर्ग के मुद्दे का भारत की राजनीति पर कितना प्रभाव रहता है, इस पर सबकी निगाहें बनी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।